हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको पता हो कि इवोल्यूशन वाला जो पूरा पार्ट है वो आपके सिलेबस से हट चुका है, तो सिर्फ अब बचा है आपके पास हेरिडिटी। एंड हेरिडिटी वाले टॉपिक को हम आज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हमारे पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग में किसी भी तरह का कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होता है, तो इस ट्रांसमिशन को ही हम कहते हैं हेरिडिटी। तो अब हमने देखा होगा ह्यूमंस में तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, फिर उन दोनों के मिक्सचर से हमारा बनता है ऑफस्प्रिंग। तो ये जो ऑफस्प्रिंग होता है, दो का मिक्सचर होते हैं, यानी कि वेरिएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। अब हमें पता चल कि वेरिएशन होते हैं, मिक्सचर होता है, लेकिन थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक मम्मी के, थोड़ी बहुत पापा के तो आते हैं ना। तो मम्मी पापा कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर कैसे आ रहे हैं? तो इसका आंसर है जीन्स के थ्रू। जीन्स क्या होते हैं? सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होता है, एंड डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होते हैं। तो अब जो जीन्स होते हैं वो कोडेड डीएनए होता है, उसको कैरी करते हैं, एंड उसमें जितना भी डाटा स्टोर होता है उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसमिशन है, इसको तो हमने हेरिडिटी बोल दिया, बट ये करता कौन है? ये करता है हमारे जीन्स। तो हम कह सकते हैं कि जो जीन है वो फंक्शनल यूनिट है हमारे हेरिडिटी के प्रोसेस का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन ज़रूरी क्यों है? इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप यह ध्यान रखना इसको। तो सबसे पहली बात यह है कि वेरिएशन से जो है इवोल्यूशन होता है, मतलब एक ही शक्ल के लोग जो है बार बार नहीं बनते, अलग अलग तरह की वैरायटी हमें देखने को मिलती है, हम कह सकते हैं। दूसरा है कि सर्वाइवल के चांसेस जो हैं एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड तीसरा है किसी को आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सब एक जैसी शक्ल के हो गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारी मम्मी है, कौन हमारे पापा हैं, है ना? तो शक्ल एक जैसी नहीं होनी चाहिए ना। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो इसमें। अब इस चैप्टर में जो हमारे मेंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट है, उसको समझने के लिए आपको कुछ डेफिनेशंस को जानना पड़ेगा। एक बार उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड अब ये जो है इनके अंदर होता है डीएनए, जो कि जीन, और डीएनए के अंदर होता है हमारा जीन्स। एंड जीन्स जो है इन्हीं कोडेड डीएनए को जो है कैरी करता है, जिससे कि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट कर सके। दूसरा है हमारे पास जीन। अब जीन हमें पता है जो ये ट्रांसमिशन का काम है, इसकी फंक्शनल यूनिट है हमारी जीन। तो अब जीन्स भी जो है हमारे 2 टाइप की होती है, पहले होते हैं डोमिनेंट, दूसरी होती है रिसेसिव। तो डोमिनेंट में कुछ इस तरीके का होता है। अब आप मेंटल थ्योरी में जो इसको अच्छे से पढ़ोगे, बट मैं अभी आपको ऐसे ही समरी से दे देती हूँ कि अगर हमारे पास एक टॉल प्लांट है एंड अगर हमारे पास एक शॉर्ट प्लांट है, तो अब अगर हम इनको जो है ऐसे पॉलिनेशन इनका करवाते हैं, तो हमारे टी भी बन के आएगा। ठीक है। तो इसमें एक हमें दिख रहा है कि हमारे इसमें ड्वार्फ वाले का भी, यानी जो छोटा उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एंड इसमें टॉल वाले का भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो या तो इसे शॉर्ट होना चाहिए या फिर इसे मीडियम, वैसे मीडियम होना चाहिए हमारे हिसाब से, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें हमारा जो डोमिनेंट वाला है, जो बड़ा वाला है टी, वो जो है थोड़ा सा डोमिनेंस अपनी दिखा देगा, एंड जो हमारा प्लांट होगा वो टॉल होगा। अगर हमारे ऐसे 2 छोटे टी होते तभी हमारा ड्रॉप होता है, बट अगर हमारे पास 2 डबल टी या फिर हमारा कैपिटल टी एंड एक हमारा स्मॉल टी होता है, तो हमारा कैपिटल टी जो है वो अपनी डोमिनेंस दिखा देता है। तो इसी तरह के जीन्स को हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन्स। बट वो अब ऐसे जीन्स जो कि अपने आप को जो है मतलब ऐसे अपनी प्रेजेंस ही नहीं दिखा पाते ना, क्योंकि वो डोमिनेंट जीन के पीछे छुप गए हैं। जैसे हम अभी हमने टी वाला देखा था, अब वो टॉल ही होगा, बट हमें क्या पता कि उसके अंदर ये भी है, उसके अंदर ड्वार्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक है, बट डोमिनेंट जीन ने उसको छुपा दिया है। तो इसी को हम बोलते हैं रिसेसिव जीन। अब भी आपका कोई डाउट हो इनमें तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनोटाइप की। तो जीनोटाइप
जेनोटाइप नहीं, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप, जी से हमारा जीनोटाइप और जी से हमारा जीन्स। तो जीनोटाइप का मतलब होता है कि हमारे जो जीन्स है उनका किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कि जो हमारा जीन है उसे किस तरीके से डीएनए को कैरी किया हुआ है, कैसे डीएनए को कैरी किया है, एंड किस बात को लेकर डीएनए कैरी किया है, मतलब हाइट को लेकर, कि आँखों को लेकर, कि कान को लेकर, मतलब इस तरीके से। तो जीन्स में जो हमारा मतलब जीन्स का जो डिस्क्रिप्शन है उस तरीके को तो हम बोलेंगे जीनोटाइप। फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो किस तरीके, मतलब किस में चेंज आया, हमारे हाइट में चेंज आया है कि हमारे आँख में चेंज आया है, तो इस तरीके को हम बोलेंगे फिनोटाइप। देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा। जीनोटाइप मतलब हम कह सकते हैं कि अंदर का इंटरनल मेकअप जो है पूरा जीन्स का, उसको हम कह सकते हैं जीनोटाइप। पी से फिनोटाइप, पी से हम कह सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस, तो बाहर से अब हम कैसे दिख रहे हैं। तो जीनोटाइप मतलब अब हमने देखा था टी एंड टी, इसमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक तो दो हैं, तो ये हमारा जीनोटाइप हो गया। बट हमारा डोमिनेंट कौन है, टी है, तो ये हमारा फिनोटाइप हो गया। कि बाहर से हमें लगेगा कि टॉल है, बट अंदर से हमारा ये और ये दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या होता है, जिसे हम F1 जनरेशन भी बोलते हैं। When two parents cross to produce offspring, then their progeny। अब जो हमारे दो पेरेंट्स होते हैं, जब वो हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, तो फिर वो जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं ना अपनी प्रोगेनी बनाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जो अपनी प्रोगेनी बनती है उनकी, उसको ही हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब बात करते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन की। तो जब ये पूरा क्रॉस वाला सिस्टम जो है फर्स्ट फिलियल जनरेशन के साथ होता है उनकी प्रोगेनी बनाने के लिए, तो उस जो हमारी जनरेशन अब बनी है उसे हम बोलते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब बात करते हैं हम होमोजाइगस की। तो होमोजाइगस का मतलब जब हमारे जीन्स, हमारे दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना एक साथ, तो जब हमारे दो जीन्स जो होते हैं वो सेम तरह के प्रेजेंट होते हैं, यानी कि या तो हमारे ऐसे ओ गॉड, या तो हमारे ऐसे टी प्रेजेंट हो या फिर हमारे ऐसे टी प्रेजेंट हो, दोनों सेम है तो ये हमारा होमोजाइगस। बट हेट्रोजाइगस की बात करें, हमारा एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, तो ये हमारा हेट्रोजाइगस हो गया, जिसमें हमारे दोनों जीन्स सेम नहीं हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेगर जॉन मेंडल की। इनको जो है हमें बुक में लिखा है कि इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने जो है जेनेटिक्स में अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ जो है लगा दी थी इस जेनेटिक्स को पूरा का पूरा जांचने में। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनहेरिटेंस के पैटर्न के ऊपर अच्छे से स्टडी की थी। अब चाहे कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफ़र हो एक पेरेंट से और प्रोगेनी में, या फिर कुछ और हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड हो। अब उन्होंने ये किया कैसे था, एक पी प्लांट को लेकर। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पीसम सतिवम। तो ये आप याद रख लेना, आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। अब यहीं पे हमसे जो है ना 3 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना, कोई और से क्यों नहीं चुना। अगर कोई और सा चुन लेते तो पूछते कि ये वाला ही क्यों चुना, बट आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो उन्होंने पी प्लांट इसलिए चुना क्योंकि 5 चीज़ों की वजह से। पहली, जो उसकी हाइट होती है, मतलब टॉल भी होती है, ड्वार्फ भी होती है, तो 2 हाइट्स की वजह से। देन शेप ऑफ सीड्स, हमारे सीड्स भी तो 2 तरह के देखने को मिलते हैं हमें, या तो राउंड सीड्स होते हैं हमारे, या फिर थोड़े रिंकल्ड सीड्स होते हैं। अब कलर भी उनके 2 तरह के होते हैं, या तो येलो होता है या फिर हमारा ग्रीन होता है। कलर भी हमारे 2 तरह के होते हैं, वाइट एंड वॉयलेट। एंड उसके साथ साथ ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें हमारा ओके, मतलब इनमें हमारा स्टिग्मा एंड कार्पेल दोनों ही प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे। उन्होंने जो है, तो अब जो हमारे मेंडल थे ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू 3 लॉज भी दिए थे जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले उनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने एक प्योर पी प्लांट लिया था एंड प्योर टॉल पी प्लांट लिया था, एंड दूसरा था प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। तो चलिए एक प्लांट बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपका टॉल वाला है एंड ये जो है आपका शॉर्ट वाला है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम टी से करेंगे, इसकी स्मॉल टी से करेंगे। तो अब जब हम इनको जो क्रॉस करवाएंगे,
तो जब ये हमारा टी इस वाले टी के साथ जाएगा तो ये टी टी बनाएगा इस तरीके से। जब यही वाला टी हमारा इस वाले टी के साथ जाएगा तो ये हमारा टी टी बनाएगा। ये वाला टी इस वाले टी के साथ जाएगा तो भी हमारा टी टी बनाएगा। एंड यही वाला टी जब हमारा इसके साथ जाएगा तो भी हमारा टी टी बनाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने लिया तो एक डॉफ प्लांट भी था, बट बने हमारे सारे जो है टॉल। टॉल क्यों बने? डोमिनेंट जीन की वजह से यार, क्योंकि देखो कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट वाला भी है ना, तो जहाँ पे हमारा डोमिनेंट वाला होगा ये अपनी डोमिनेंस दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यानी कि हमारे सारे प्लांट्स जो है वो टॉल बने हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि जितने भी प्लांट्स हमारे F1 जनरेशन में बनेंगे वो सिर्फ टॉल ही बन रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब जो हमारे मेंडल द साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको जो है इस बात की कन्फ्यूजन हो गई कि ये सारे टॉल कैसे निकल के आए। मैंने तो एक ड्वार्फ भी लिया था ना। तो अब उन्होंने जो है जो हमारे F1 जनरेशन में बने हुए टी वाले प्लांट थे, सारे टी बने हुए थे ना, तो इनको लिया एंड इनको क्रॉस करवाया। तो चलिए एक बार इनको भी बना लेते हैं। अभी हमारे दोनों ही टॉल होंगे क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट की वजह से। दोनों सेम साइज़ के मान लेना आप, छोटा बड़ा भी हो गया होगा ये। ओके कोई बात नहीं, ये भी हमारा टी एंड ये भी हमारा टी। अब इनको क्रॉस करवाते हैं। तो ये टी इसके साथ गए तो इसने बना है हमारा डबल कैपिटल टी। यही टी हमारा इसके साथ गया तो इसने बना है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टी हमारा जब इसके साथ गए तो इसने बना है हमारा टी और स्मॉल टी। और यही टी जब हमारे इस वाले टी के साथ गए तो इसने बना है हमारा दोनों स्मॉल टी। क्या देखने को मिला अभी हमें? डबल टी, एक डबल टी एक स्मॉल टी, एक डबल टी क्या, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी एंड दोनों स्मॉल टी। तो अब आप यहाँ पे देखो हमारे क्या हो रहा है, ये भी टॉल डोमिनेंट जीन की वजह से, ये भी टॉल डोमिनेंट जीन की वजह से, बट अब ये हमारा डॉफ बन गया है। तो हम किस रेशियो में कह सकते हैं कि टॉल प्लांट का डॉफ प्लांट के साथ क्या रेशियो है? तो टॉल प्लांट हमारे 3 है तो 3 रेशियो। अब हमारा डॉफ प्लांट कितना है? 1 है, तो 3:1 के मतलब 3/1 के रेशियो में जो है हमारा जो F2 जनरेशन है वो बनी है। F2 जनरेशन किस रेशियो में बनी है? 3:1 में। कब बनी थी? जब हमने F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया था। किसने करवाया था? मेंडल ने। कौन सा प्लांट था? पी प्लांट, सारे याद रखना। तो मेंडल के लॉज क्या क्या थे? पहला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि हमने अभी देख लिया कि अगर हमारा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो डोमिनेंस तो होना ही होना है। अगर हमारा कैपिटल टी प्रेजेंट है तो हमारा ट्री या प्लांट जो भी है वो टॉल ही होगा। नेक्स्ट अभी हमारे पास 2 बचे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हमने पढ़ लिया कि डोमिनेंट जीन की वजह से डोमिनेंस तो देखने को मिलनी ही है। एंड अगर हमारा कैपिटल टी कहीं पे प्रेजेंट है तो प्लांट जो हमारा वो तो टॉल होना ही होना है, चाहे हमारा छोटे वाले का भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो, बट टॉल तो होना ही होना है अगर हमारा कैपिटल टी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो अभी हमने देखा था, जस्ट अभी हमने देखा था कि जब हमारे पास इस तरीके का था, है ना, एक सेकेंड हम दोबारा से करेंगे। ऐसे लिया था हमने फर्स्ट फिलियल जनरेशन में एंड ऐसे लिया था। अब ये जो है हमने देखा था कि आपस में मतलब ऐसे खुद से ही अलग हो गए थे बिना किसी इंटरमिक्सिंग के। ये भी हमारे ऐसे अलग हो गए थे, है ना। एंड जब हमने इनको क्रॉस करवाया तो आराम से क्रॉस हो गए बिना किसी मिक्सिंग के। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड ये इसके साथ, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस का क्या था कि हमारे डोमिनेंट जीन है उसकी वजह से डोमिनेंस हमें देखने को मिलेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि इन्होंने जो है अपने आप को बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से जो है अलग अलग कर लिया एंड उसके साथ बिना किसी इंटरमिक्सिंग के जो है अपना अलग हो गए। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमारे पास बचता है लास्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से सबसे अलग हो जाते हैं। ओके, एक बार इसका भी गेम देख लेते हैं। ये आप पढ़ लो इसमें, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल तरीके से दिखा दूँ थोड़ा। चलिए ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ये तो जान लीजिए। तो अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ना, इसमें उन्होंने लिए थे 2 तरह के हमारे पी। पहला जो उन्होंने पी लिया था वो तो था मतलब राउंड था बिल्कुल, ठीक है, एंड वो हमारा ग्रीन कलर का था, सॉरी येलो कलर का था।
तो हमने जो है इनको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया क्योंकि अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है, येलो है एंड हमारा पूरा का पूरा राउंड है। अब थोड़ा रिंकल्ड भी आ गया एंड थोड़ा हमारा थोड़ा ग्रीन भी हो गया, तो इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर आर हमारा एंड स्मॉल वाई वाई कर दिया। अब हम इनके जो है ना थोड़ा अलग से टेबल बनाते हैं। एक काम करते हैं, वाई वाई वालों को एक साथ ले लेते हैं एंड आर आर वालों को एक साथ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम वाई वाई वाले की टेबल बना लेते हैं। टेबल गंदी हो सकती है बट कोई बात नहीं। या नहीं, देखो मैं आपको एक इजी मेथड से बताती हूँ, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी और नहीं समझोगे तो हार्ड तो लगना ही है। फिर हमने क्या लिया था, राउंड के लिए हमने जो है कैपिटल आर लिया था एंड हमारी येलो के लिए हमने कैपिटल वाई लिया था। हमारे रिंकल वाले के लिए स्मॉल आर लिया था एंड हमारे ग्रीन वालों के लिए जो है हमने स्मॉल वाई लिया था। अब अगर हम इनकी पेयरिंग करने लग जाए तो हमारा क्या पेयर बनेगा, एक तो आर और स्मॉल आर बन जाएगा, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई बन जाएगा, एक कैपिटल वाई एक हमारा कैपिटल आर बन जाएगा। तो हमारे पास 4 पेयर बन रहे थे। एक तो हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक हमारा बन रहा था कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक हमारा बन रहा था स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड एक बन रहा था हमारा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब इन्हीं पेयर को हम इस तरह से एक बार वर्टिकल तरीके में लिख लेते हैं। हमारा आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई हमारा इस तरीके से एंड ये हमारा आर वाई। अब हम इनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इसके साथ करेंगे फिर इसको इसके साथ करेंगे, मतलब इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा बन जाएगा डबल आर डबल वाई। इसकी बात करें जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा हमारा डबल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। फिर इसकी बात करते हुए बन जाएगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा आर आर एंड हमारा वाई एंड स्मॉल वाई। अब इसके साथ इसको सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं अब, तो ये बनेगा हमारा कैपिटल आर दो, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। देन दूसरे की अगर हम बात करें, इस टेबल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे ये बन के आया है, इसको इसके साथ किया ये बन के आया है एंड ऐसे हमने सबको जब ऐसे मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे ऐसे बन के आए हैं। तो अब हमने देखा जब हमने फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे बिल्कुल राउंड एंड येलो सीड्स बने, यहाँ पे भी हमारे राउंड एंड येलो बने, लेकिन यहाँ पे तो हमारा स्मॉल वाई भी है। अब यहाँ पे हमारा ग्रीन इसीलिए नहीं बना क्योंकि हमारा डोमिनेंट जीन की वजह से, डोमिनेंट जीन मतलब हमारे डोमिनेंस दिखाएगा। फिर थर्ड में हमारा राउंड येलो बना है, फोर्थ में हमारा राउंड येलो बना है। फिर यहाँ पे जब हमारे दूसरे ने मल्टीप्लाई किए इन सब के साथ तो यहाँ पे हमारे बने राउंड येलो राउंड ग्रीन राउंड येलो राउंड ग्रीन। देन हमारे थर्ड वाले की बात करते हैं, इसमें हमारे राउंड येलो एंड रिंकल्ड येलो एंड लास्ट वाले की बात करें जब इसने इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया था तो इन्होंने बनाया था हमारा राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो एंड हमारा रिंकल्ड ग्रीन। तो अब अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो देखते हैं हमारे यहाँ राउंड येलो कितने हैं। तो एक राउंड येलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और हमारा नौवां। 9 हमारे राउंड येलो है तो हमने लिख लिया यहाँ पे 9। हमने लिख लिया कि जो हमारे राउंड इन येलो है वो हमारे 9 है। अब बात करते हैं कि राउंड और ग्रीन कितने हैं, तो 1 2 और हमारा राउंड ग्रीन की बात हो रही है और 3, बस 3 ही तो है। तो हमारे राउंड और ग्रीन वाले हमारे 3 हो गए। देन हमारे रिंकल्ड एंड येलो की बात करें तो रिंकल्ड येलो कितने हमारे पास 1 2 और 3, तो ये हमारे 3 हो गए। अब बात करते हैं कि रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं, तो रिंकल्ड ग्रीन तो हमारा सिर्फ ये वाला है। तो ये, तो अगर हम इनके रेशियो को डिटरमाइन करें ना तो हमारा रेशियो बन के आ रहा है 9:3:3:1। तो इसको आप ऐसे याद रखना, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। हमने इनके जैसे पेयर बनाए, ऐसे हम इनको वर्टिकली लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमें पता चल जाएगा। बस आप डोमिनेंट जीन वाला कॉन्सेप्ट मत भूलना। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।